ओके, चलिए एवरीवन सिटिंग हियर, आप शायद अपने पास सब कुछ रेडी कर रखे होंगे, योर नोट्स एंड पेजेस, एवरीथिंग इज रेडी। ओके, तो हम लोग आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कंपनी लॉ के अंदर सेक्शन नंबर 3। सो दोज हु हैव माय बुक्स दे विल ओपन चैप्टर 3। ओपीसी बोलते हैं वन पर्सन कंपनी। जिनके पास मेरे बुक्स हैं वो ओपीसी सेक्शन 3 खोल लीजिए, और जिनके पास बुक्स नहीं है मैंने मोबाइल ऐप में ये पीडीएफ अटैच कर दिया है और मैं वापस से आपको भेज भी दूंगा आफ्टर द क्लास। सो प्लीज कम टू दिस ओपीसी पोर्शन। एक बार जिनके पास बुक है वो आ जाइए। ओके, चेक कर लीजिए प्लीज। रेडी। सबसे पहले आपने पहले भी मेरे से सुना था, मैं रिपीट कर दूं कुछ बातों को, दैट प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए आपको चाहिए होता है कितने लोग? मिनिमम 2 पर्संस। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7 पर्संस। प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 पर्संस, पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 पर्संस। ये सबको याद है। बट 2013 के बाद एक कॉन्सेप्ट आया था ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, जहां पर एक इंडिविजुअल भी कंपनी बना सकता है। वन इंडिविजुअल कैन ऑल्सो फॉर्म अ कंपनी, यानी कि जो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन की रिक्वायरमेंट आप हमेशा सुनते थे 2 या 7, वो नहीं है, बल्कि एक शख्स भी कंपनी बना सकता है। यह फायदा इसलिए दिया गया था कि बहुत सारे सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स जो अनअकाउंटेड थे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे, उनको भी एक इंसेंटिव था दैट दे कैन कॉर्पोरेटाइज देमसेल्व्स। और इसका फायदा आप सब जानते हैं। क्या फायदा होगा ओपीसी बनाने का? कैन एनीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स व्हाट वुड बी द फायदा अगर हम ओपीसी बना लें? तो क्या फायदा नजर आता है? व्हाट बेनिफिट डू वी गेट इफ वी फॉर्म एन ओपीसी? एनीवन इन द चैट बॉक्स? यस, क्या फायदा हमें दिखता है अगर हम ओपीसी बना लें? तो क्या फायदा हमें नजर आता है? अगर हम ओपीसी बना लें तो क्या फायदा नजर आता है? एनीवन इन द चैट बॉक्स? यस, यस, ओपीसी बनाने से सेपरेट एंटिटी का फायदा है। लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स को कभी यह सुख नहीं मिलता है। बट अगर आप ओपीसी बना लेते हैं तो आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। तो आप पहला लाइन मेरे संग एक बार एनालाइज कर लीजिए। आफ्टर दैट वील मूव ऑन टू द अमेंडमेंट्स ऑल्सो। लिखा है अ कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। A company may be formed for any lawful purpose by 7 or more persons अगर आप पब्लिक कंपनी बना रहे हैं, 2 or more persons अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं तो 2 or more persons लिखा हुआ है यहां पर। Did you get it? One person, okay, that is to say a private company, मतलब ओपीसी जो है वो प्राइवेट कंपनी के नेचर में है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, लिखा है कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। अब अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं या लॉ का लिटरल इंटरप्रिटेशन करेंगे तो ये मे शब्द का मतलब आप क्या सोचते हैं? हाँ हाँ, हो सकता है कि कोई लॉफुल पर्पस के लिए बने और आपकी खोपड़ी में ज्वार भाटा उत्पन्न हो रहे हैं और अभी आप बोलना चाहेंगे हाँ सर समझ गया, इट मे बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस, इट मे नॉट बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस, क्योंकि सर यहां तो मे शब्द का प्रयोग किया है। बट यही तो लॉ में आपको मैं एक दिन पढ़ाऊंगा कि कभी कभी, सुन रहे हैं आप, बाहर आऊं वीडियो से, कभी कभी मे शब्द भी शैल की तरह प्रयोग किया जाता है। लिखा है मे बट इट शैल बी कंसिडर्ड एज शैल। लिखा शब्द मे है पर इसको आप मानेंगे शैल, SHALL। ओके, तो ये जो मे शब्द है दिस इज कंसिडर्ड एज शैल, रिमेंबर दिस। ये जो मे शब्द है ये भी शैल की तरह कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज हर कंपनी को लॉफुल पर्पस के लिए ही बनना है। A company cannot be formed for unlawful purpose. Is it fine everyone? तो ओपीसी कौन बना सकता है अब हम लोग देखेंगे आज। जो अमेंडमेंट्स फरवरी 2021 में आया था, एमसीए अपने रूल्स के द्वारा यहां कुछ अमेंडमेंट्स लेके आया है। एंड ये अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, तो जो भी बच्चे नवंबर 21-22 में दे रहे थे उनको नया वाला पढ़ना था, जो आपके फ्रेंड्स मई 21 में एग्जाम दे रहे थे उनको पुराना वाला ही पढ़ना था जो बुक्स में प्रिंटेड है। ओके, तो लुक हियर एवरीवन,
ओपीसी जैसे अपने बोलते हैं पब्लिक कंपनी में 7 पर्सन है, तो एक कंपनी भी और एक पब्लिक कंपनी की मेंबर हो सकती है। अपने बोलते हैं प्राइवेट कंपनी में 2 पर्सन है, तो एक कंपनी भी उस प्राइवेट कंपनी का मेंबर हो सकता है। बट ओपीसी में एक शख्स है, ओपीसी में एक शख्स है, याद रखिएगा। तो ओपीसी में एक शख्स है और याद रखिएगा वो एक शख्स नेचुरल पर्सन होना चाहिए, मेरी और आपकी तरह एक हैंडसम इंसान होना चाहिए, आपकी तरह एक स्मार्ट होना चाहिए, आपकी तरह एक ब्यूटीफुल होना चाहिए, एक इंडिविजुअल। ओके, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, याद रखना इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। एग्जाम में आएगा मिस्टर अलेक्जेंडर, अ फॉरेन सिटीजन, an individual wants to form an OPC, he cannot form because he is not an Indian citizen. Okay, लिख भी देगा he is not an Indian citizen. अब जो अमेंडमेंट है वो ध्यान से देखो, पहले क्या होता था कि रेसिडेंट होना ओपीसी में जरूरी होता था, बट अब लैंग्वेज आप क्या देख रहे हो, वेदर रेसिडेंट और नॉट। ये जो है ये इनकॉर्पोरेशन रूल्स अमेंड हुआ था फरवरी 2021 में। तो पहले सिर्फ रेसिडेंट होना जरूरी होता था, यानी कि अगर कोई शादी करके इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर जा रहा है, अब वो रेसिडेंट नहीं रहेगा तो उसको हम रेसिडेंट नहीं बोलते थे। अब क्या बोल रहा है यहां पर, वेदर रेसिडेंट और नॉट, चाहे आप रेसिडेंट हो या रेसिडेंट नहीं हो, यानी एनआरआईज भी, नॉन रेसिडेंट इंडियंस भी अब ओपीसी बना सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जो एनआरआईज हैं वो भी अब ओपीसी बना सकते हैं। लॉजिक कोई बताएगा मेरे को, एनीवन कैन टेल मी द लॉजिक इन द चैट बॉक्स। कोई मेरे को इसका लॉजिक बता सकता है चैट बॉक्स में? कैन एनीवन टेल मी द लॉजिक इन द चैट बॉक्स? सोचो, मैं पढ़ूंगा। यस, वी आर बैक, देयर वाज अ ब्रेक, हम लोग वापस आ गए। लॉजिक क्या है इसके पीछे कि हम चाह रहे थे कि बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आए, एंड इवन एनआरआईज दे आर अलाउड टू फॉर्म ओपीसी। एनआरआईज को भी हम ओपीसी बनाने का ये सौभाग्य दे रहे हैं यहां पर। नाउ लुक हियर, रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है वो भी समझाया गया है। तो अमेंडमेंट क्या पॉइंट को लेकर आया है कि इवन अ नॉन रेसिडेंट इंडियन कैन हेल्प अस टू फॉर्म ओपीसी, एंड पर्सन माइनर नहीं होना चाहिए। द पर्सन कैन नॉट बी अ माइनर, द पर्सन हैज टू बी ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी। तो 4 पॉइंट जल्दी से बताओ अगर आपको ओपीसी बनाना है मेरे संग। नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, ओके, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, whether resident in India or not, whether resident in India or not, okay, and चौथा क्या है, person is of the age of majority। तो ओपीसी बनाने के लिए जो स्लाइड पर आपको दिख रहा है ये चारों आपके मौजूद होने चाहिए। इज इट ओके विथ एवरीवन? नाउ रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मीनिंग देखो, अ पर्सन हु हैज, जो पहले था, a person who has stayed in India for greater than equal to 182 days, not less than लिखा होगा, that is एटलीस्ट 182 डेज रहा हो पिछले फाइनेंशियल ईयर, अगर आप 182 डेज या उससे ज्यादा रहे हो
but now this is 120 days or more, 182 days or more, पर अब ये डेट क्या है, 120 डेज और मोर हो गया है। तो अब अगर आप 120 डेज और मोर रहते हैं तो भी आप रेसिडेंट इन इंडिया माने जाएंगे। बट इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं, इस क्लॉज की दरकार ही क्या थी, क्योंकि अगर अब मैं बोलूं 110 डेज है तो तुम कौन हो, नॉन रेसिडेंट, तो तुम क्या ओपीसी बना पाओगे, मुझे बताओ। 110 डेज तुमने रहा है, आपसे क्वेश्चन है, जो लोग चैट बॉक्स में आंसर देना चाहें, 110 डेज आप रहे हैं तो क्या आप ओपीसी बना पाएंगे? आप इंडियन सिटीजन हैं, सब कुछ सही है, पर आप 110 डेज रहे हैं, तो कैन यू मेक ओपीसी? लेट मी नो, क्या आप ओपीसी बना पाएंगे? यहां पर मुझे बताओ, सोच के बताओ, क्या आप ओपीसी बना पाएंगे इस केस में? एनीवन इन द चैट बॉक्स? 110 डेज रहे हैं, क्या आप ओपीसी बना पाएंगे? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं। और आंसर है यस, बिकॉज अब आप रेसिडेंट नहीं है तो भी आप ओपीसी बना पाएंगे। अगर आप रेसिडेंट नहीं है तो भी ओपीसी बना सकते हैं, तो इसलिए 120 डेज का जो अमेंडमेंट है कोई यूज का नहीं है। तो नाउ इट इज 120 डेज और मोर। तो जब आप अभी बुक्स में मैं दिखाऊंगा उसको आप अमेंड भी कर लोगे। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज क्या होता है, ओपीसी क्योंकि एक ही मेंबर है, ओके, उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जैसे आपने सुना होगा 6 क्लॉजेज है, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, 6 क्लॉज होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। पर ओपीसी में एक एक्स्ट्रा क्लॉज आपको बनाना पड़ेगा, दैट इज नॉमिनी क्लॉज, सक्सेशन क्लॉज। एक एक्स्ट्रा क्लॉज आपको रखना पड़ता है कि अगर कल को वो जो सोल मेंबर है ना, वो अकेला जो मेंबर है, अगर कल को उस मेंबर को कुछ हो जाए, आप मेरी बात सुन रहे हैं, कल को उस मेंबर को अगर कुछ हो जाए तो भी ओपीसी चालू रहे। तो इसलिए वो सोल मेंबर एक नॉमिनी का नाम लिख देता है, एक शख्स का नाम लिखेगा, एंड वो शख्स में भी, यानी कि वो जिसको नॉमिनी बनाएगा, ऑफ कोर्स उसकी रिटन कंसेंट वो लेगा। एक फॉर्म हम लोग सीखेंगे आज, INC3 बोलकर, उस नॉमिनी का रिटन कंसेंट लेगा वो। एंड उस नॉमिनी में भी 4 गुण होना चाहिए। क्या 4 गुण? नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट, एंड एज ऑफ मेजॉरिटी। तो नॉमिनी में भी वो भी सर्वगुण संपन्न होना चाहिए ओपीसी की तरह, ये चारों गुण नॉमिनी में भी होना चाहिए। इज इट फाइन एवरीवन? तो ये चीज हमने देखा कि आपको एक नॉमिनी बनाना पड़ता है ओपीसी बनाने के समय, और उसकी रिटन कंसेंट ले लेनी पड़ती है। नाउ अब एक इंसान ऐसे कितने ओपीसी बना सकता है, इस पर सवाल आ रहा है कि एक इंसान कितने ओपीसी बना सकता है। इसमें भी शायद फ्लेक्सिबिलिटी देने की बात उठ रही है, पर अभी जो मेरे सामने दिख रहा है स्लाइड, उसमें लिखा है हर इंसान एक ओपीसी बनाएगा, और एक जगह वो नॉमिनी भी हो सकता है किसी फ्रेंड वेंड या रिलेटिव के बिहाफ में। यानी कि वो एक जगह ही ओपीसी, अपना एक ही ओपीसी बना सकता है। एज अ मेंबर ही कैन बी अ मेंबर इन वन ओपीसी, एंड ही कैन बिकम nominee simultaneously in another OPC on someone's behalf, यानी 1+1 है indirectly। अब अगर जहां पे आप नॉमिनी हैं, वो शख्स, वो जो ओरिजिनल मेंबर है वो मर गया, तो आप मेंबर बन जाएंगे, तब तो आप दो में मेंबरशिप हासिल कर रहे हैं। पर लॉ बोलता है ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आपकी मेंबरशिप तो एक ही जगह रहेगी और एक जगह एज ए नॉमिनी रहेंगे। तो आपको एक टाइम दिया रहेगा, अभी हम लोग बुक्स में देखेंगे, उस टाइम के अंदर आपको फिर दोनों ओपीसी में से एक चूज करना है। आप दो जगह ओपीसी नहीं बना, मेंबरशिप नहीं रख सकते। आप एक जगह मेंबर थे, एक जगह नॉमिनी है, तो आप जहां नॉमिनी है वहां अगर आप मेंबर बने जा रहे हैं तो आप दोनों में से एक ही को रख सकते हो, आप दो जगह कंटिन्यू नहीं रख सकते। इज इट फाइन? नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन one OPC and become nominee in more than one such OPC। तो अगर ऐसा हो जाता है कि आप दो में बन रहे हैं तो फिर आप एक ही में कंटिन्यू रह सकते हैं। तो आइए आपके बुक्स में आइए, जहां हम लोग इस बारे में पढ़ना चाहेंगे, जो भी आपके पेजेस थे। पहले देखिए, ओनली अ नेचुरल पर्सन, जिनके पास बुक्स है, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन, डिड यू गेट द वर्ड्स? एंड रेसिडेंट इन इंडिया जो लिखा हुआ था, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट फ्रॉम February 2021, वेदर और नॉट, यानी कंपल्सरी होना जरूरी नहीं होता है। शैल बी अ मेंबर
एंड रेसिडेंट इंडिया मीन्स 182 डेज, लिखना 120 डेज February 2021 से इट्स 120 डेज। नॉमिनी में भी ये सारे गुण होंगे, दोनों के लिए लिख दिया गया था। और ये जो बात मैंने आपको बोली कि आपको चूज करना है, क्या चूज करना है, या तो आप एक जगह ओपीसी में मेंबर हैं एंड एक जगह नॉमिनी है, और अगर आप दो ओपीसी में बन जाते हैं तो 180 दिन के अंदर, ये जो 3 है उसका इजी वर्जन यहां लिख दिया गया है, इफ ही बिकम्स मेंबर in 2 OPC then he has to choose within 180 days any one OPC। एक ही जगह वो कंटिन्यू रह सकता है, दोनों जगह वो कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? और अमेंडमेंट कहां किस जोन पर था ये भी एकदम फोकस कर लिया हमने बढ़िया से, कोई टेंशन की बात है ही नहीं अमेंडमेंट को लेकर। एक बच्चा सोचा पूरा चैप्टर ही चेंज हो गया, नो नो नो, नथिंग एज सच। बट एक चीज है, ओपीसी अपने आप को कभी भी सेक्शन 8 कंपनी के रूप में ना इनकॉर्पोरेट कर सकता है ना कन्वर्ट कर सकता है। सर ये सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है? सेक्शन 8 कंपनी एक ऐसी कंपनी है, याद आ रहा है, जिसके ऑब्जेक्ट्स अच्छे अच्छे होंगे, कॉमर्स, साइंस, आर्ट, रिलीजन, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, एंड सारा प्रॉफिट जो है उसी ऑब्जेक्ट्स के और आगे बढ़ोतरी के लिए वो लगाते हैं। दे प्रमोट द ऑब्जेक्टिव्स एंड दे डोंट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। सेक्शन 8 कंपनी प्राइवेट कंपनी के नेचर में भी हो सकता है, सेक्शन 8 कंपनी पब्लिक के नेचर में भी हो सकता है। बट यहां पे लिख ही दिया है कि ओपीसी तो ऑफ कोर्स प्राइवेट कंपनी है, और यहां लिख ही दिया है ओपीसी कैन नॉट बी फॉर्म्ड एज अ सेक्शन 8 कंपनी, दे कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी। तो एक लड़का भावुक हो गया, सर इसका मतलब मैं समझ गया हूं, ओपीसी अगर एक बार बन जाता है तो उसे जिंदगी भर ओपीसी ही रहना पड़ता है। नो 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 नो, ओपीसी कन्वर्ट प्राइवेट या पब्लिक दोनों कंपनी में हो सकती है। ओपीसी प्राइवेट या पब्लिक दोनों कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, बट सेक्शन 8 कंपनी में वो कन्वर्ट नहीं हो सकती। ये समझ में आया? क्योंकि आपको लगे अच्छा समझ गया, वो ओपीसी कभी कन्वर्ट ही नहीं होगा। ओपीसी कन्वर्ट कर सकता है। पहले एक नियम होता था कि अगर ओपीसी को इनकॉर्पोरेशन के बाद कन्वर्ट करना है कोई और कंपनी में, तो इनकॉर्पोरेशन से 2 साल बीत जाना चाहिए। 2 साल पहले वो अपना स्टेटस कन्वर्ट नहीं कर सकते ओपीसी बनाने के बाद भी। बट February 2021 में कुछ और फिर आ गया है, देखते हैं। देखिए, सच कंपनी, मेरे पेज नंबर्स अलग हैं थोड़े से, सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट एनबीएफसी एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। एनबीएफसी एक्टिविटीज भी नहीं कर सकते। पहले क्या था आपको दिख ही गया होगा, नो कंपनी यानी वॉलंटरी कन्वर्जन जो है, नो कंपनी कैन वॉलंटरीली कन्वर्ट इनटू एनी काइंड अनलेस 2 years have expired। अब लिख लेना जिनके पास बुक्स है, नाउ आफ्टर February 21 लिखो, OPC कैन कन्वर्ट even before 2 years, even before 2 years since incorporation, after February 2021 वो 2 साल के पहले भी कन्वर्ट हो सकते हैं। पहले क्या था, इसलिए पुराने क्वेश्चन आंसर्स को सिर्फ पढ़ के जाना रिस्की होता है। पुराने क्वेश्चंस को देख लिया करिए, बट आंसर्स अपडेटेड वाला पढ़ना चाहिए लॉ एंड टैक्स पेपर में। कि पहले क्या था कि आप अगर ओपीसी बना लिए हैं तो ओपीसी बनाने के बाद आप 2 साल तक तो कन्वर्ट हो ही नहीं सकते। हाँ, अगर 2 साल के पहले अगर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल एक लेवल के ऊपर चली गई या आपका टर्नओवर एक लेवल के ऊपर चला गया, वो सब हट गया। सो धीरे से काट दीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स May 21 में दे रहे थे उनको पुराना वाला छपा हुआ पढ़ना पड़ता था कि 2 साल के पहले भी वो कन्वर्ट हो सकते हैं। पर आपके लिए तो बल्ले बल्ले सिलेबस कम हो गया इस चैप्टर का। पूरा सिलेबस के लिए खुशी मत लाओ भाई। ओके, तो ओपीसी अब 2 साल के पहले भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन अब आपको नहीं दिखाई देगी। ओपीसी कैन कन्वर्ट इवन बिफोर 2 years। नाउ दे कैन कन्वर्ट इवन बिफोर 2 years, ओपीसी कैन कन्वर्ट। ये सारे फिगर्स और सीलिंग्स अब कोई मायने नहीं है, पक्का। बट ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। और वो ओपीसी कैन कन्वर्ट इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, बट ये कैन नॉट कन्वर्ट इनटू सेक्शन 8 कंपनी। ये एकदम क्लियर है एवरीवन? श्योर? ओके, अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन आया है यहां पर। देखिए ये एक नया रूल इंसर्ट हुआ है अभी। ओपीसी अगर प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करता है तो कैसे क्या करना पड़ेगा, यहां पर लिखा हुआ है। इफ इट वांट्स टू कन्वर्ट प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, व्हाट इट हैज टू डू,
इट इज रिटन हियर। तो इन कॉर्पोरेशन रूल्स में ये पूरा नया सब्सटीट्यूट होके आया है दैट अगर एक ओपीसी को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है, इसको क्या करना है। सो दिस इज न्यू, ये नया है। तो ये पीडीएफ, ये पीपीटीज आपको भेजा गया, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, कोर्स में ऐड करने भी बोला था मैंने, स्टाफ को ऐड कर भी दिया होगा। तो बोलते हैं अगर ओपीसी को प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट करना है तो लिखा हुआ है ओपीसी पहले अपना मेमोरेंडम ऑल्टर करेगा, अपना आर्टिकल्स ऑल्टर करेगा बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। ओके, दैट इज यूजुअली एसआर पास करना पड़ता है आर्टिकल्स को ऑल्टर करने के लिए। तो ओपीसी के लिए ऑफ कोर्स यहां पर वो एक रेजोल्यूशन पास करेगा और रेजोल्यूशन पास करके वो अपने आप का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के अनुसार वो अपना कन्वर्जन अचीव करना चाहेगा। ऑफ कोर्स जब वो प्राइवेट कंपनी बनेगा तो मिनिमम 2% चाहिएंगे, अगर वो पब्लिक कंपनी बनेगा तो 7% चाहिएगा। ओके, और अगर कैपिटल, पेडअप कैपिटल की चलो आज के दिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, भविष्य में अगर वो पेडअप कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट होती कि प्राइवेट में इतना है पब्लिक में इतना है तो वो भी करेगा। और डायरेक्टर्स भी बढ़ाएगा अपना। डायरेक्टर्स क्या होता है आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स होते हैं मिनिमम, पब्लिक में 3 होते हैं। तो ओपीसी में डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, एनीवन इन द चैट बॉक्स। ओपीसी में वेरी सिंपल, ओपीसी में नॉर्मली डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, हाउ मेनी डायरेक्टर्स कैन यू हैव इन ओपीसी। कैन यू हैव 7 डायरेक्टर्स इन ओपीसी, कैन यू हैव 2 डायरेक्टर्स इन ओपीसी। लॉजिकल है, बताइए। आपने पढ़ा है ना, शेयर होल्डर तो एक ही है, डायरेक्टर कितना होगा, देखिए कोई क्या लिखता है, लेट मी सी। रेसिडेंट ऑफ इंडिया का डेफिनेशन सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट में चेंज नहीं हुआ है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया का डेफिनेशन सिर्फ ओपीसी के पर्पस के लिए हमारे कंपनी लॉ में यहां इस क्लॉज के लिए बस चेंज हुआ है। क्लॉज वाइज चेंजेस होते हैं, दे डू नॉट चेंज एवरीवेयर, हर जगह चेंज नहीं होता है। टेल मी एवरीवन, सोच के बताइएगा। यस, मिनिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं ओपीसी में। ओपीसी में यस, ओपीसी में मिनिमम डायरेक्टर्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। यस, यही तो लोग फंस जाते हैं, डायरेक्टर्स एक से ज्यादा ओपीसी में हो सकता है, याद रखना इस चीज को। तो बोलते हैं अगर सपोज आपके यहां ओपीसी था, एक ही डायरेक्टर था सपोज, तो अब आप पब्लिक कंपनी बन रहे हैं तो 3 डायरेक्टर्स रखना होगा। बच्चा बोलेगा सर 7 होता है ना पब्लिक में, तो 7 तो सब्सक्राइबर्स होता है, तो डायरेक्टर्स की गिनती बढ़ा दिया, नंबर ऑफ मेंबर्स की गिनती बढ़ा दी। और एप्लीकेशन ओपीसी से जब आप प्राइवेट या पब्लिक करेंगे तो ई फॉर्म, आपको पता है ना ऑनलाइन फॉर्म है ये सब, आईएनसी 6 में आप कन्वर्जन के लिए अप्लाई करेंगे। ओपीसी जब प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट करेगा वॉलेंटरली तो वो आईएनसी 6 में अप्लाई करेगा आपसे। ओके, विद प्रिस्क्राइब फीस और कुछ डॉक्यूमेंट्स वो अटैच करेगा साथ में, अपनी ऑल्टर्ड मेमोरेंडम एंड एओए जो रेजोल्यूशन पास किया गया था इस कन्वर्जन के लिए, कौन इसके डायरेक्टर्स या मेंबर्स होंगे, उनकी कंसेंट कि हाँ कन्वर्जन कर लीजिए, क्रेडिटर्स अगर हैं तो उनका लिस्ट, और अपना लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड पीएल। तो ये लर्न करना होगा आपको, द लिस्ट, दिस लिस्ट यू हैव टू लर्न कि क्या क्या आइटम संघ में आपको लेके जाना है और ये आईएनसी 6 के संग क्या क्या अटैच करना है, और उसके बाद आरओसी आपको सर्टिफिकेट देगा। तो जिनके पास नहीं है ये पेज, बाई चांस फोटो उतार लीजिए कि ओपीसी अगर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करेगा, ये नए रूल्स सब्स्टिट्यूट हुए हैं इनकॉर्पोरेशन रूल्स फरवरी 2021 में, तो उसको अपना मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑल्टर करना है। सर ये याद हो गया मुझे। उसके बाद क्या करना होता है सर, उसके बाद सर उसको अपने नंबर ऑफ मेंबर्स, डायरेक्टर्स ये बढ़ाने पड़ते हैं, नंबर ऑफ क्रेडिटर्स, सॉरी नंबर ऑफ मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स बढ़ाने हैं, क्रेडिटर्स का कंसेंट, मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स का कंसेंट, और ये सारा मुझे अटैच करना है आईएनसी 6 में अटैच करने, फॉर्म फाइल करने के समय। पक्का एवरीवन? तो दिस इज एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और जानबूझकर एग्जाम में आएगा कि बने हुए अभी 1 ही साल हुआ है, क्या वो कन्वर्ट करवा सकते हो? और आप तो रट के आए पास्ट क्वेश्चन आंसर्स को, नहीं नहीं 2 साल पहले तो कन्वर्ट ही नहीं होगा, हाँ 2 साल के पहले भी हो सकता है अगर पेड अप कैपिटल क्रॉस हो जाए। स्वाहा, वो सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब वो थ्रेशोल्ड लिमिट्स हटा दिया गया है, फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है, ओपीसी बनाने के लोगों को और मोटिवेट किया गया है, ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ओपीसी बनाइए, जब चाहे कन्वर्ट कर लीजिए, ये प्रोसीड्यूर फॉलो करके। आईएनसी 6 नंबर याद रखना, कुछ कुछ फॉर्म नंबर्स बहुत फेमस होते हैं। तो ये रूल्स डाल दिया गया है, नवंबर दिसंबर 21 के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा, सीएमए सीए सब जगह। नाउ लुक हियर एवरीवन, कन्वर्जन ऑफ
प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आता है, अभी हमने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू पब्लिक और प्राइवेट, एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी। सर एक और क्वेश्चन बनाइए ना आप, पब्लिक कंपनी अगर ओपीसी में कन्वर्ट करना चाहे अपने को, वो तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ओपीसी इज अ प्राइवेट कंपनी, जो डेफिनेशन में भी हमने इनिशियली सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 में देखा था ना। तो पहले क्या था कि प्राइवेट कंपनी, और अभी भी जो सिंपल मुझे दिख रहा है यहां पर कि प्राइवेट कंपनी ओपीसी में अपने को कन्वर्ट करवा सकती है, बट अदर देन अ सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी एक प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, याद है, वो अपने आप को कैन नॉट कन्वर्ट इनटू ओपीसी, याद रखना। सेक्शन 8 कंपनी जो है वो अपने आप को ओपीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकती, यस वो नहीं कर सकती। बाकी दूसरी हर प्राइवेट कंपनी अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है, बट सेक्शन 8 कंपनी वाली प्राइवेट कंपनी अगर कोई है वो ओपीसी में कन्वर्ट नहीं होगा। अच्छा, इसमें भी एक अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्या है, पहले एक लाइन था कि सम बिग प्राइवेट कंपनीज जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख के ऊपर हो या टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर हो, वो ओपीसी में नहीं बन सकती। अमेंडमेंट, ऑल प्राइवेट कंपनीज कैन कन्वर्ट एक्सेप्ट सेक्शन 8। आज पेन थोड़ा खराब है, हैंडराइटिंग थोड़ी खराब हो गई, यानी कि वो फिगर्स आर नो लॉन्गर देयर। तो तुम जहां पे मेंटेन कर रहे हो, सर आप बुक्स में मेंटेन करवा देंगे थोड़ा सा, यस एक बुक दिखा देता हूं कि बुक में लिखावट ऑलरेडी है ना, तो बच्चों को जिनके पास बुक है इजी रहेगा। पर बाकी लोग समझ पा रहे हैं पहले कि कुछ कुछ प्राइवेट कंपनीज कन्वर्ट नहीं करवा पाती थी ओपीसी में, एक सेक्शन 8 कंपनी और बड़ी प्राइवेट कंपनीज जो थी, अब वो रेस्ट्रिक्शंस हट गया है। तो आप जब बुक्स में देखोगे ना, जो भी आपके पेज नंबर्स चल रहे हो, जहां आपको ऐसा हेडिंग मिलेगा कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी, तो आपके कई लोगों के बुक्स में ऐसा गया हुआ है प्राइवेट कंपनी अदर दैन अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, वो अभी भी मना है। बस ये जो था ना आपकी जिनकी पेड अप कैपिटल ऐसी ऐसी हो, वो लाइन हट गई है, रिमेंबर दिस। ये अब कोई थ्रेशहोल्ड नहीं है, कैसी भी प्राइवेट कंपनी जो है जिनके चाहे फिगर्स ज्यादा भी हो, वो भी कन्वर्ट करवा सकते हैं बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। उन्हें एक नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ता है मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स से, और एसआर जब भी पास होता है, हमने फर्स्ट डे सुना था एक फॉर्म होता है एमजीटी 14, वो आरओसी को जमा देना पड़ता है। सर मेरे पहले के 2 क्लास हुआ नहीं है, मैं आज अचानक घुस गया आपके क्लास में, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। यूट्यूब में दोनों क्लास डेमोलिंक 1 एंड डेमोलिंक 2 बोल के डाली हुई थी। नाउ इधर भी कन्वर्जन के लिए आईएनसी 6 में एप्लीकेशन होगा, और इधर भी कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स उसी टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं जो अटैच किए जाएंगे, लर्न करना होगा इस लिस्ट को, बट एप्लीकेशन इज इन आईएनसी 6 हियर आल्सो। यानी प्राइवेट कंपनीज अब कन्वर्ट हो सकते हैं, चाहे उनका पेड अप कैपिटल इस लेवल के ऊपर हो, वो भी कन्वर्ट हो सकते हैं। अब वो थ्रेशहोल्ड नहीं देखना है। पुराने सॉल्यूशंस ओपीसी चैप्टर के लिए तो देखना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन सारे वैसे ही सॉल्व किए गए हैं। तो सर ये आप क्या करवा रहा था, मेरे पास तो पीपीटी है, आई डोंट हैव योर नोट्स। तो नोट्स वाले लोग करेक्शन कर लिए, और जिनके पास नोट्स है वो भी देख ही रहे हैं, पीपीटी वाले लोग भी दिख गया होगा सब चीज। आईएनसी 6 में एप्लीकेशन, यानी प्राइवेट कंपनी अगर ओपीसी में जा रहा है तो भी आईएनसी 6, ओपीसी अगर प्राइवेट या पब्लिक में बन रहा है तो भी आईएनसी 6 में एप्लीकेशन है। बहुत फेमस फॉर्म नंबर है। और बाकी आपने देखा कि वो थ्रेशहोल्ड फिगर्स अब नहीं है, कि अगर प्राइवेट कंपनी की पेड अप कैपिटल उसके ऊपर है तो भी ओपीसी तो बन ही सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट फाइन? यस। अब देखिए, अब क्या देखना है आपको कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी, यहां पे भी सेम स्लाइड को हमने चेंज कर दिया था जैसा वहां बना हुआ था। ओके, नाउ लेट अस गो टू द पेज वंस, सॉरी बुक वंस। यस, यहां पे देखो, वेरी इंटरेस्टिंग गुड न्यूज है, मतलब कुछ दुखद समाचार नहीं है। तो एक क्लॉज होता था कि आपका होता था, लिखना चाहिए, ये पूरा किसी की बुक में छपा हुआ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिनकी बुक्स में छपा हुआ है कि पहले अर्लियर एक कॉन्सेप्ट था, लिखो अर्लियर देयर वाज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ
losing OPC status. Earlier there was a concept of losing OPC status कि अगर आपने ये पेड अप कैपिटल अगर आपका क्रॉस हो गया या आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर इस लेवल के ऊपर चला गया तो आपकी ओपीसी स्टेटस खत्म हो जाएगी और आपको ऐसा ऐसा करना होगा। इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते थे, एक बर्डन था, तो ये यहां तक पूरा कट गया है, हट गया, ये रूल ही हट गया। वाह। तो अगर कोई की बुक में नहीं है तो इसका मतलब मैंने हटा के भेजा है, और कोई की बुक में है तो मतलब कि वो पेज रह गया है, मुझे याद नहीं है कि मैंने हटा दिया था। हटा दिया तो भी वेल है। वहां एक लाइन में लिखा हुआ मिलेगा, अर्लियर देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लूजिंग ओपीसी स्टेटस, लिख देना। अब वो क्लॉज ही नहीं है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते थे, हमारा 18 मिनट वेस्ट होता था न्यूमेरिकल कराने में, तो वो न्यूमेरिकल भी नहीं करना है। इनफैक्ट आपके बुक के चैप्टर के एंड में न्यूमेरिकल दिया हुआ भी है, ये देखो प्लीज ऑल ऑफ यू। अगर किसी के चैप्टर के एंड में ये न्यूमेरिकल नहीं है तो मैंने हटा दिया है, और अगर दिया हुआ है तो रिमेंबर ये न्यूमेरिकल अब नहीं करना है, बड़े बड़े न्यूमेरिकल, क्योंकि ये उन पर बेस था कि ओपीसी स्टेटस लूज हो जाएगा कुछ कुछ अगर लक्ष्मण रेखाएं क्रॉस हुई, पर अब आपको ये दोनों ही नहीं करना है। यानी ओपीसी का चैप्टर बहुत इजी हो गया है। ओपीसी में एक नया बात पता चला, रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट वो भी ओपीसी फॉर्म कर सकता है विद अदर क्राइटेरिया बीइंग सैटिस्फाइड। 2 साल के पहले भी कन्वर्जन हो सकते हैं, सेकेंड अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट, कि आपका वो जो कॉन्सेप्ट था ना कि यू विल लूज योर ओपीसी स्टेटस अगर इतना इतना आपका रेंज क्रॉस कर गया, वो हट गया। ऐसा कोई रेंज है ही नहीं, आपको अभी ओपीसी स्टेटस लूज ऑटोमेटिकली नहीं होगा। चौथा, आप अगर ओपीसी, अगर एक प्राइवेट कंपनी है वो अगर ओपीसी में आना चाहता है, चाहे उसके पेड अप कैपिटल और बहुत ज्यादा हो, तो भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो द थिंग्स हैव बिकम वेरी इजी फॉर ओपीसी चैप्टर, तो ये याद रखिएगा। दिस कंप्लीट्स योर ओपीसी चैप्टर। क्योंकि हाँ, ये देखो, ये आपकी बुक में यहाँ पर आया है, फिर से देखो, किसी की बुक में मुझे दिखाई दिया सीजेशन ऑफ स्टेटस वाली चीज़, ये हटा देना। सर मेरे यहाँ बुक में नहीं है तो शायद मैंने हटा दिया होगा। सीजेशन ऑफ स्टेटस जो था ना पहले कॉन्सेप्ट, वो अब कॉन्सेप्ट ही हट गया है, तो आप उसको हटा दीजिएगा, पक्का। हाँ, ओपीसी चैप्टर में कुछ बचा हुआ है, इतना एक्साइटेड भी मत हो। और यहाँ पे भी देखो, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी, जो मैं स्लाइड दिखा रहा था, ये वर्ड्स हट जाएंगे अगर नहीं हटा हुआ है। जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल ऐसे ऐसे ऊपर हो, वो सब लाइन हट गया है। यानी कि अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बड़ी प्राइवेट कंपनीज भी अपने आप को ओपीसी में कन्वर्ट कर सकती है। और आईएनसी 6 ऑफ कोर्स मुझे लिखना चाहिए था, अप्लाई इन आईएनसी 6। पर ये जो लाइन थी कि बड़ी प्राइवेट कंपनीज जिनकी पेड अप कैपिटल ऐसे ऐसे हो, वो वाली क्लॉज हट गई है अभी। आई होप यू आर राइटिंग दीज करेक्शंस, आप करते जा रहे हैं साथ साथ में। हटा दूं? ओपीसी में नॉमिनी 1 है, डायरेक्टर 1, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 15 तक यूजुअली कंपनी लॉ में डायरेक्टर्स होते हैं, उसके ऊपर भी जाने का तरीका होता है। एम्प्लॉयज़ के लिए कोई लिमिट नहीं है, ये बहुत सिंपल था। तो ये 3 एरियाज थे, प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी, जहां अमेंडमेंट वाली बात हम लोग डिस्कस करते थे। फिर हम लोग डिस्कस करते थे ओपीसी क्या अपने आप को 2 साल के पहले कन्वर्ट कर सकता है, यस, उसमें भी छूट आ गया है, अमेंडमेंट्स दिखते जा रहे हैं हमें। नाउ दिस इज नॉट एन अमेंडमेंट बट दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब अपने अपने किताब में नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा जहां पे भी दिया हुआ हो, बाकी सारे पोर्शन हम लोग ओपीसी का कर चुके हैं। नाउ लुक हियर, नॉमिनी बोल के कॉन्सेप्ट नजर आएगा, जो मैंने आपको बताया भी कि ओपीसी में एक नॉमिनी तो होना ही चाहिए, 1 नॉमिनी शुड बी देयर इन ओपीसी। मेरा क्वेश्चन अब ये है कि नॉमिनी को जब अपॉइंट करते हैं तो ऑफ कोर्स उसकी रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा। इन आईएनसी 3 आपको लग रहा होगा सर अच्छी बात है, मुझे कोई बना दे किसी कंपनी में नॉमिनी, में तो बन जाऊंगा फ्री में। अरे यार, कंपनी में जब नॉमिनी बनते हो तो संग में लाइबिलिटीज भी आती है, तो इससे ज्यादा फ्री का बात सुन के खुश मत हो। कौन लाइबिलिटी लेना चाहेगा? तो पहले रिटन कंसेंट नॉमिनी से लेना पड़ता है। नेम ऑफ नॉमिनी मेमोरेंडम में डिस्क्लोज रहता है, उसकी रिटर्न कंसेंट आरओसी को जमा देनी पड़ती है, ओपीसी लेकर आरओसी को जमा देता है कि हाँ ये हमारा नॉमिनी रहेगा हमारी कंपनी का। इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ किसी को कि नॉमिनी से जो रिटर्न कंसेंट हम लेते हैं हम उसको आरओसी को जमा दे के आते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लुक हियर, नॉमिनी अपना कंसेंट विड्रॉ करना चाहता है, रटना मत, अभी बड़े बड़े स्लाइड्स को देखकर एकदम मत डरिएगा, हम लोग एक एक करके हैंडल कर लेंगे, लॉजिकली हैंडल कर लेंगे। नॉमिनी अपना रिटन कंसेंट विड्रॉ करना चाहता है, तो अगर नॉमिनी अपना रिटन कंसेंट विड्रॉ करना चाहेगा, वो किसको बोलेगा? लॉजिक बिना देखे बताओ सर। वो उस मेंबर को बोलेगा, ओपीसी को बोलेगा कि मैं तो जाना चाहता हूं। अब वो मेंबर क्या करेगा बिना देखे बताओ? सर चला गया तो चला गया,
कोई और को अपॉइंट करेंगे, कोई और का रिटन कंसेंट पाएंगे, फिर उसका कंसेंट पाके आरओसी को बताएंगे। देखो अपने आप याद हुआ है। अब लैंग्वेज सिर्फ लर्न करने जाओगे फंस जाओगे। आपको लॉजिक समझ में आ गया। नॉमिनी इच्छा है यार इंसान की, वो रिटन कंसेंट विड्रॉ करना चाहता है, वो ओपीसी और मेंबर को बता देगा। फिर जो मेंबर है वो नया को अपॉइंट करेगा, उसका रिटन कंसेंट लेगा, फिर जमा देगा, वो ओपीसी को बताएगा और ओपीसी आरओसी को बताएगा। दैट्स इट। बस टाइम लाइन्स हमको देख लेना है। तो नॉमिनी शेल प्रोवाइड, विड्रॉ करना चाहता है टू ओपीसी एंड मेंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंबर शेल अपॉइंट अ न्यू नॉमिनी विद इन 15 डेज, मैंने बोला ना टाइमलाइंस देख लेंगे। 15 दिन के अंदर एक नया नॉमिनी अपॉइंट कर देगा, उसकी रिटन कंसेंट आईएनसी 3 में ले लेगा जैसे लेते हैं। मेंबर ओपीसी को बता देगा नया नॉमिनी अपॉइंट हो गया, और ओपीसी आरओसी को बता देगा, और आरओसी को बताने का टाइम विद इन 30 डेज है। तो ये टाइमलाइन जरूर देख लेना। मैं जब भी नया नॉमिनी अपॉइंट होगा 15 दिन के अंदर होगा, इवेंट ट्रिगर होने के 15 दिन के अंदर। और ओपीसी आरओसी को जो बताएगा आईएनसी 4 में, इस बार आईएनसी 4 में बता रहा है कि देखो हमारा नया नॉमिनी आया है, दैट इज विद इन 30 डेज, और उसमें से फैक्ट्स दे देगा कि नया नॉमिनी का कंसेंट एंड क्यों विड्रॉ किया था पुराना वाला। तो लॉजिक एकदम क्लियर है। अगर तुम इसको सिर्फ डॉट्स के रूप में याद करने जाओगे ना, फर्स्ट स्टेप नॉमिनी शैल प्रोवाइड, फर्स्ट स्टेप सेकंड मेंबर शैल पॉइंट, फंस जाओगे। आप खुद सोचो हो क्या रहा है, व्हाट इज द इवेंट टेकिंग प्लेस, तो आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं। उसी तरह मेंबर चाहे तो भी नॉमिनी को हटा सकता है कि ये आदमी ठीक नहीं है। तो पहले मैं किसको नॉमिनी को अगर हटाना चाहूंगा, चेंज ऑफ नॉमिनी, मैं मेंबर हूं, मैं नॉमिनी और ओपीसी को बताऊंगा कि तुम्हें हटा रहा हूं, ओपीसी को बताऊंगा ये आदमी को हटा रहा हूं, फिर नया नॉमिनी अपॉइंट कर लूंगा 15 दिन के अंदर, उसका रिटर्न कंसेंट पाके ओपीसी को बता दूंगा। ओपीसी हमेशा आरओसी को बताता है 30 दिन के अंदर, मेंबर जो चेंजेस और नया करना होता है 15 दिन के अंदर। देख लो सब में सेम आ रहा है। दैट इज द पॉइंट, वेरी सिंपल। तो ऐसे छोटे क्वेश्चंस आते हैं कि पहले एक्स था नॉमिनी, फिर मेंबर को लग रहा है वाई को अपॉइंट करेगा, कैन यू टेल द प्रोसीड्यूर एज पर द रूल्स, तो बच्चा डर जाता है ये क्या हो गया। लॉजिक, मैं पुराने को हटाऊंगा तो उसको बताऊंगा, और फिर नए को अपॉइंट करूंगा 15 दिन के अंदर, फिर कंपनी को बताऊंगा, और कंपनी आरओसी को 30 दिन के अंदर सारा डिटेल्स दे देगा। पक्का। अब नॉमिनी मर गया, ये देखो, अगर नॉमिनी मर जाता है ऑन द डेथ ऑफ अ मेंबर, दिस इज गुड ना, मरना गुड नहीं है। अगर शेयर होल्डर मर गया है तो नॉमिनी विल बिकम अ मेंबर इन ओपीसी। रिमेंबर दिस क्वेश्चन आएगा, इफ द सोल मेंबर डाइज देन व्हाट इज द प्रोसीड्यूर। तो अगर मेंबर मर जाता है तो जो नॉमिनी है वो इस बार क्या बनने वाला है, मेंबर बनने वाला है। न्यू मेंबर, ओके, विल अपॉइंट अ न्यू नॉमिनी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, डेथ हो गया या वो जो मेंबर था वो हैंडीकैप्ड हो गया, हाथ पांव सब कट गए, बस के नीचे आ गया था, तो नॉमिनी जो है वो मेंबर बनेगा। न्यू मेंबर विल अपॉइंट अ न्यू नॉमिनी विद इन 15 डेज फ्रॉम द वेकेशन ऑफ ऑफिस। लॉजिक, सब में एक ही चीज हो रहा है, ट्रिगर में 15 डेज कॉमन आ रहा है। मेंबर ओपीसी को इन्फॉर्म करेगा, ओपीसी आरओसी को विद इन 30 डेज इन्फॉर्म करेगा। बट ये इंटरेस्टिंग चीज याद रखना कि अगर मेंबर मर जाए, the nominee will become member of OPC and the new member will appoint new nominee. Is it fine everyone? तो ये चारों केसेस क्लियर हो रहा है। अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी, विड्रॉवल बाय नॉमिनी, लॉजिक अप्लाई करके पॉइंट्स डिराइव करना, चेंज ऑफ नॉमिनी, दिस इज वेरी लॉजिकल। अगर मेंबर मर जाए देन व्हाट विल हैपन, सर देयर फ्रेंड्स विल क्राई, अरे यार छोड़, शोक सभा बाद में, तू कंपनी लॉ का बात कर कि अगर मेंबर मर जाए तो नॉमिनी जो है वो मेंबर बनेगा, एंड वो नया नॉमिनी जो है, मतलब नया मेंबर जो है वो नया नॉमिनी 15 दिन के अंदर अपॉइंट कर लेगा, ओपीसी को बता देगा, ओपीसी आरओसी को बता देगा 30 डेज के अंदर। इज इट फाइन एवरीवन? तो ये जो पूरा चार्ट है इनमें से लिख देना चाहिए एक सिंपल क्वेश्चन में कम, बट अमेंडमेंट से इस बार आने का अच्छा चांस है आपके एग्जाम में, आप देखोगे, क्योंकि ये अमेंडमेंट बहुत वेलकमिंग चेंज हुआ है। सो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डन विथ यू। तो हम लोग एक बार 10 सेकेंड चुप रहते हैं, आप भी चेक कर लीजिए, रिवाइज एवरीवन, जल्दी से देख लीजिए, अभी कभी क्रिस्टलाइज कर लीजिए ओपीसी के बारे में जितना भी पढ़ा है आपने, डू इट नाउ।
इज इट फाइन? चलिए, तो चार्ट्स किया हमने, चार्ट्स को करेक्शन भी किया जहां जहां दरकार था. विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन लिखना चाहिए यहाँ पर, रेफर द चार्ट. द मोस्ट पीपीटीज आर देयर इन द बुक इटसेल्फ ऑन पेज डेस्क, वरना ये सारे पीपीटीज मेरे वेबसाइट में भी मिल जाएंगे आपको कोर्स के अंदर. इज इट फाइन एवरीवन? दिख रहा है INC 3, INC 4 ये सब अल्फाजे दिख रहे हैं. INC 6 भी सुना था. तो INC 5 क्या होता है सर? INC 5 हुआ करता था, वो जो सीजेशन ऑफ ओपीसी वाला कॉन्सेप्ट था ना, वो हट गया. INC 5 को इन लोग एबॉलिश कर दिया, हटा ही दिया INC 5 को. ओके, तो ये अपने लोग कर चुके हैं. सो ये क्वेश्चन भी अब हट जाएगा, अगर किसी के बुक में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो अच्छी बात है. दिस क्वेश्चन हैज आल्सो बीन रिमूव्ड, क्योंकि वो सब वो कंपल्सरी सीजेशन को लेकर था ऑफ द स्टेटस, तो वो कॉन्सेप्ट ही हट गया है, तो क्वेश्चन अपने आप ही कम हो गए सिलेबस से. एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं. मैंने एक पीपीटी में क्वेश्चन बनवाया है आपके लिए, इंस्टीट्यूट के नए किताब में दिखा था पर उसका आंसर चेंज हो जाएगा. चलिए, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन और एवरीवन. इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग. नवीन एक ओपीसी बनाया है, अपनी सिस्टर नविता को नॉमिनी बनाया है. नाउ नविता इज लीविंग परमानेंटली ड्यू टू हर मैरिज अब्रॉड, जा रही है. ड्यू टू दिस फैक्ट शी इज विड्रॉइंग हर कंसेंट ऑफ नॉमिनेशन इन द सेड ओपीसी. ओके, क्योंकि वो शादी हो गई, बाहर जा रही है. तो ना क्वेश्चन दो पार्ट में है. इफ नविता इज लीविंग परमानेंटली, इज इट मैंडेटरी फॉर हर टू विड्रॉ द नॉमिनेशन इन द सेड ओपीसी? ओके, and if Navita maintained the status of resident of India after her marriage, can she continue her nomination? Think about the question please. ये आएगा क्वेश्चन, क्योंकि इसका जो छपा हुआ आंसर इंस्टीट्यूट के मैट में है वो पुराने प्रोविजन के अनुसार है. आप समझ गए होंगे इशारा कि पहले नॉमिनी का रेसिडेंट इन इंडिया होना जरूरी होता था. आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर हम लोग उस समय आंसर में आता था कि अगर नविता छोड़ रही है भारत, तब उसको विड्रॉ करना पड़ेगा. वाई? बिकॉज शी विल नो लॉन्गर बी अ रेसिडेंट इन इंडिया. 182 डेज उस समय बोलते थे, और अगर वो मेंटेन कर लेती है तो कंटिन्यू करती थी. पर अभी क्वेश्चन का जो आंसर आप समझ रहे हैं, इवन इफ शी इज लिविंग इंडिया, है तो इंडियन सिटीजन ना, वो तो अभी भी इंडियन सिटीजन ही है, सिटीजनशिप स्टेटस चेंज नहीं हुआ, उसके बारे में तो कुछ लिखा नहीं है. तो अगर वो इंडिया छोड़ रही है, चाहे वो रेसिडेंट है या वो रेसिडेंट नहीं है, शी कैन कंटिन्यू एज अ नॉमिनी ऑफ ओपीसी. नॉमिनी को भी रेसिडेंट होना अब जरूरी नहीं है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो छपा हुआ आंसर पढ़ के जाओगे तो रोल नंबर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के लिस्ट में नहीं छपेगा. आपको अपडेटेड आंसर्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है. तो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑफ ओपीसी. क्लास खत्म नहीं हुआ है, लोग बोरिया बिस्तरा बांध रहे. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक.